जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग हमको क्या दिया है, प्रकाश, क्योंकि हमको प्रकाश का परावर्तन प्रकाश चैप्टर का बहुत ही मेन है प्रकाश। तो आइए देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। यानी जो प्रकाश है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश तो हमें खुद नहीं दिखाई देता, लेकिन इसकी उपस्थिति से हम अनेक वस्तुओं को देख सकते हैं। यह दृश्यमान बनाती है। यह हमारी आंखों पर दृश्यमान संवेदना उत्पन्न करता है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जी हाँ, तो मैंने बताया ना कि ये हमारी आंखों पर संवेदना उत्पन्न करता है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में टकराती है तथा टकराने के पश्चात पुनः प्रथम माध्यम में वापस चली जाती है, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक चित्र भी बना रखा है ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। तो ये देखिए, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो और ये जो एकदम मिडल पॉइंट में है वो अभिलंब होता है। तो ये जो कोण बनता है इसको आपतन कोण कहते हैं और ये जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आइए देख लेते हैं प्रकाश। यहाँ पे माफ़ कर दिएगा, यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन से संबंधित दो नियम है। मैं लिखना भूल गया हूँ, लिख देता हूँ। प्रकाश का परावर्तन, देखिए दोस्तों, इसका पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब इसकी बात कर रहा है, जो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये जहाँ पे मिलता है दोस्तों, इसको हम लोग आपतन बिंदु भी कहते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R, परावर्तन कोण R के सदैव समान रहता है। यानी कह रहा है दोस्तों, ये कोण और ये कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। चाहे आपतित किरण यहाँ से हो तो यहाँ तक जाएगी, तब भी ये बराबर ही रहता है दोस्तों। इसके बाद आइए देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, यानी इमेज। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। यानी जो प्रतिबिंब है, अगर कोई भी किरण एक माध्यम से टकराकर दूसरे माध्यम में मिलती है तो जिस बिंदु पर मिलती है वहाँ पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो आइए देखते हैं पहले वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, यानी रियल इमेज। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जो प्रकाश की किरण है परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वहाँ पे उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसी को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे क्या दिया है, आभासी प्रतिबिंब, यानी वर्चुअल इमेज। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती हैं, उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी ये वस्तु से कोई भी किरण, प्रकाश की कोई भी किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में अगर कहीं पे नहीं मिलती है दोस्तों, तो वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब आइए देख लेते हैं दर्पण क्या होता है, यानी मिरर। यदि किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है तो वह निकाय दर्पण कहलाता है। यानी आप लोग दोस्तों, शीशा जो है उसके एक साइड पीछे लाल ऑक्साइड या कलई लगा दी जाती है जिससे कि हम उसको दर्पण बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा उसमें इमेज साफ साफ दिखाई देने लगता है। इसी पदार्थ को हम लोग दर्पण कहते हैं। अब दर्पण भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। तो आइए देखते हैं पहले प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। ऐसे दर्पण
जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाते हैं। यानी कोई जो मिरर होता है उसका परावर्तक पृष्ठ एकदम चरकोन हो, एकदम सपाट सीधा हो, उसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। और आइए देखते हैं गोली दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है अर्थात गोली दर्पण कहलाते हैं। यानी जो कोई दर्पण होगा वो ऐसे होगा या ऐसे होगा तो हम लोग इसको गोली दर्पण बोलते हैं। ये गोली दर्पण का भाग है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।